बिहारी लाल की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। समस्त आचार्य चरण की जय। श्री गुरुदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। प्रथम लड़ाऊ श्री गुरु, वंदन करी श्री हरिदास। विपुल प्रेम निजु ने मगही, कही सुजस बिहारी नदास। गुरु सेवत गोविंद मिल्यो, गुरु गोविंद आही। श्री बिहारी दास हरिदास को, जीवत है मुख चाहि। नमः कुंज बिहारिने, नमः कुंज बिहारिने, नमः श्री हरिदासाय भक्ति मार्ग प्रभालवे। प्रथम कृपा प्रकाशिने, श्री गुरु परम सुभाव। प्रेम दृष्टि सुसीचिए, रसिक शिरोमणि राम। कृपा करो तुम लाडिली, अंग संग सुख दर्शाय। तन मन बिलसो एक रस, प्रीतम प्राण समाय। सुनो रसिक वर राव, कुंज बिहारी ने लाडिले। अब दीजे अपनो भाव, लीजे बेगी बुलाई गे। करुणा सिंधु दयाल हो, बाके बिरदन नाथ। कब कृपा करी राखी हो, निस दिन अपने साथ। चरण कमल शीतलाई के, गाऊ गुण सुख रास। आनंद निधि कृपान्वित, पाऊ प्रेम प्रकाश। हो अनाथ तुम नाथ हो, करुणा सिंधु उदार। ललित प्रिय हरिदास जू, अवसु सुखद बिहार। रसिकानन्य उपासिका, जिते दास हरिदास। तिन तिन कीने चरण रज, सिर धरे बिहारी दास। तिन तिन कीने चरण रज, सिर धरे बिहारी दास। तिन तिन कीने चरण रज, सिर धरे बिहारी दास। श्रीमन नित्य निकुंज बिहारिने नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजय तेतराम। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास। तो कल तक हमने वैराग्य के ऊपर चिंतन किया कि किस प्रकार वैराग्य के जो बाधा है, वो 4 बाधा निकल जाने से वैराग्य में प्रवेश हो जाता है। तो भोगों के अस्तित्व का बोध ये प्रथम है और यही मुख्य है, परंतु ये मिटाना बहुत कठिन है जब तक बाकी के 3 मिटाए ना जाते हैं। तो उसमें से पहला था भोगों में रमणीयता का बोध, दूसरा था भोगों में सुख का बोध और तीसरा था भोगों में प्रेम का बोध। ये 3 मिटते ही जो भोगों का अस्तित्व का जो बोध है वो मिट जाता है, या वो फिर वो मिटाने के लिए आसान हो जाता है। तो अब समझो भोगों की लालसा मिट गई भोगों के प्रति, लेकिन भगवत प्राप्ति के लिए वैराग्य भी उत्पन्न हो गया, लेकिन भगवत प्राप्ति होगी कैसे? अब ये सवाल है, क्या केवल वैराग्य धारण करने से भगवत प्राप्ति हो सकती है क्या? क्योंकि चैतन्य चरितामृत में
एक घटना है कि नित्य रात को जब चैतन्य महाप्रभु आए थे दीक्षा लेके, तो बड़े प्रेम में पागल थे और नित्य रात को श्रीवास पंडित जी के घर पे कीर्तन होता था। और तब एक बार श्रीवास जी ने एक दूध पीते हुए ब्रह्मचारी को, जो दुग्धाहारी ब्रह्मचारी को वहाँ पे लेके आए, चुपके से उसे चुपके से वहाँ पे बिठा दिया कि देखो गौर लीला। लेकिन तब गौरांग महाप्रभु अपने आवेश में प्रवेश ना कर पाए और तब उन्होंने बोला कि यहाँ पे कोई तो अनधिकारी व्यक्ति है। तो इनको भी ध्यान ना रहा कि अनधिकारी कैसे है, अनधिकारी तो कोई है नहीं। एक था वो नया तो है पर अनधिकारी नहीं है, क्योंकि वो तो परम वैराग्य है, केवल दुग्धाहार करता है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने इस बात का खंडन किया कि केवल वैराग्य होने से, केवल ऐसा लघु आहार या केवल दुग्धाहार ऐसे बड़े बड़े तप करने से भी मेरी प्राप्ति नहीं होती। तो जीवन का परम ध्येय स्थिर हो जाने पर जब उसके अतिरिक्त अन्य सभी लौकिक पारलौकिक पदार्थों के प्रति जब वैराग्य हो जाता है, तब साधक के हृदय में दैवी भावों का विकास हो जाता है। बिना वैराग्य हुए इस दैवी भावों का विकास असंभव है। तो देवी दिव्य भाव का विकास संभव है। तो तब उसका अंतकरण शुद्ध सात्विक बन जाता है, यानी कि चित्त शुद्ध हो जाता है। तब उसके इंद्रियां वश में हो जाती है और तब हर ओर से मन हटकर एकमात्र उसके प्राण प्रियतम परमात्मा में एकाग्र हो जाता है। और जितने भी अब सांसारिक जो द्वंद्व है, जैसे कि मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा, शीत उष्ण सुख दुख आदि जो चीज़ है वो सहजता से सहन कर पाता है, सहज, ठीक है ऐसा। और तब सांसारिक कार्यों से उपरामता होने लग जाती है। अब नहीं, बहुत हो गया, अब नहीं। तब सांसारिक कार्य से उपरामता होने लगती है और परमात्मा और उसकी प्राप्ति के साधनों में तथा संत शास्त्रों की वाणी में परम श्रद्धा हो जाती है। परमात्मा को छोड़कर दूसरे किसी पदार्थ से मेरी तृप्ति होगी या मुझे परम सुख मिलेगा, यह शंका सर्वथा मिटकर चित्त का समाधान हो जाता है। थॉट भी नहीं आ सकता कि और कुछ चाहिए। एक ही लालसा, एक ही लालसा, एक लालसा। फिर उसे एक परमात्मा के सिवा अन्य कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उसकी सारी क्रियाएं केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए होती है। वह सब कुछ छोड़कर एक परमात्मा को ही चाहता है। इसी का नाम मुमुक्षा या शुभेच्छा है। ये मुमुक्षुता है। मुमुक्षा तो इससे पहले भी जागृत हो सकती है, परंतु वह प्राय अत्यंत तीव्र नहीं होती। मुमुक्षा तो होती है लेकिन वो इतनी तीव्र नहीं होती, क्योंकि ध्येय का निश्चय, वैराग्य, सात्विक संपत्ति आदि के प्राप्ति के बाद जो मुमुक्षत्व होता है वही अनन्य और तीव्र हुआ करता है। तब तक होता तो है पर थोड़ा हिल डुल सकता है, हिलने डुलने वाला ही होता है। तो भगवान श्री शंकराचार्य ने मुमुक्षत्व के 3 मध्यम, मंद और अतिमंद, तीव्र,
मध्यम, मंद और अति मंद, ये 4 भेद बदलाए हैं। मुमुक्ष में भी तीव्र मुमुक्ष, मध्यम मुमुक्ष, मंद मुमुक्ष और अति मंद मुमुक्ष, ये मुमुक्षत्व के 4 भेद बतलाए हैं। ये आपको मिलेगा विवेक चूड़ामणि में। आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक भेद से त्रिविध होने पर भी प्रकार भेद से अनेक रूप दुखों के द्वारा सर्वदा पीड़ित और व्याकुल होकर जिस अवस्था में साधक विवेक पूर्वक परिग्रह मात्र को ही अनर्थकारी समझकर त्याग देता है, परिग्रह मतलब मांगना, इस परिग्रह को ही अनर्थकारक समझ के त्याग देता है, उसी को तीव्र मुमुक्ष कहते हैं। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। त्रिविध ताप का अनुभव करने और सत्य परमार्थ वस्तु को विवेक से जानने के बाद मोक्ष के लिए भोग का त्याग करने की इच्छा होने पर भी संसार में रहना उचित है। त्रिविध ताप का अनुभव करने और सत्य परमार्थ वस्तु को विवेक से जानने के बाद मोक्ष के लिए भोगों का त्याग करने की इच्छा होने पर भी संसार में रहना उचित है या त्याग देना, इस प्रकार के संशय में झूलने को मध्यम मुमुक्षा कहते हैं। मध्यम मुमुक्षा। मोक्ष के लिए इच्छा होने पर भी यह समझना कि अभी बहुत समय है, कर देंगे भाई, कर देंगे, इतनी जल्दी क्या पड़ी है, संसार के कामों को कर ले, कुछ भोग ले, आगे चलकर मुक्ति के लिए भी उपाय कर लेंगे। इस प्रकार की बुद्धि को मंद मुमुक्षा कहते हैं। और जैसे किसी राह चलते मनुष्य को अकस्मात रास्ते में बहुमूल्य मणि पड़ाई दिखाई दे और उसने उसको उठा लिया, वैसे ही संसार के सुख भोगते भोगते ही भाग्यवश कभी मोक्ष मिल जाएगा तो मणि पाने वाले मुसाफिर की भांति भी धन्य हो जाऊंगा। इस प्रकार के मूढ़ मति वालों की बुद्धि को अतिमंद मुमुक्षा कहते हैं। अच्छल माझा हरितर मिल ही जाए, ये समझने वाली बात है। उनके ऊपर भरोसा तो है, तो साधन आपको करना है, वो भी तीव्र गति से, ये है। तो बहुजन्य व्यापी तपस्या और श्री भगवान की उपासना से के प्रभाव से हृदय के सारे पाप नष्ट होने पर भगवान के प्राप्ति के लिए तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है। बहुजन्म व्यापी तपस्या एक जन्म की नहीं रहेगी, बहुजन्म व्यापी तपस्या और श्री भगवान की उपासना के प्रभाव से बहुजन्म के बहुत जन्मांची सुकृति तेवा तो विठ्ठलावड़ी। तो तब उपासना के प्रभाव से हृदय के सारे पाप नष्ट होने पर भगवान के प्राप्ति के लिए तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है। तीव्र इच्छा उत्पन्न होने पर मनुष्य को इसी जीवन में भगवान की प्राप्ति हो जाती है। यस्तु तीव्र मुमुक्षुः स्यात् स जीवनेन मुच्यते। इस तीव्र शुभेच्छा को उदय होने पर उसे दूसरी कोई भी बात नहीं सुहाती। जिस उपाय से उसे अपने प्यारे का मिलन संभव दिखता है, वह लोक परलोक किसी की कुछ भी परवाह न कर उसी उपाय में लग जाता है। प्रिय मिलन की उत्कंठा उसे उन्मत्त बना देती है। प्रिय की प्राप्ति के लिए वह तन मन धन धर्म कर्म सभी का उत्सर्ग करने को प्रस्तुत रहता है। प्रियतम की तुलना में उसकी दृष्टि में या उसके दृष्टि से सभी कुछ तुच्छ हो जाता है। वह अपने आप को प्रिय मिलन इच्छा पर न्योछावर कर डालता है।
ऐसे भक्तों का वर्णन करते हुए सत्पुरुष कहते हैं, वाह वाह, प्रियतम से मिलने को जिससे प्राण कर रहे हाहाकार, गिनता नहीं मार्ग का कुछ भी, दूरी को वह किसी प्रकार। वो दूर है, लंबा है, जाने दे, उससे होगा नहीं फिर कभी, ये नहीं होता। प्रेम में ये सब देखा नहीं जाता। प्रियतम से मिलने को जिससे प्राण कर रहे हाहाकार, गिनता नहीं मार्ग की कुछ भी, दूरी को वह किसी प्रकार। नहीं ताकता किंचित भी शत शत बाधा विघ्नों की ओर, नहीं ताकता किंचित भी शत शत बाधा विघ्नों की ओर, दौड़ छुटता जहाँ बजाते मधुर बंसी नंद किशोर, दौड़ छुटता जहाँ बजाते मधुर वंशरी नंद किशोर। ओहो, ये प्रेमिका बात चल रही है। प्रियतम के लिए तो अपने प्राणों को वो हथेली पर लिए घूमते हैं, है ना, प्राण हथेली पे। ऐसे प्रेमी साधक, उनके प्राणों की संपूर्ण व्याकुलता अनादिकाल से लेकर अब तक की समस्त इच्छाएं उस एक ही प्रियतम को अपना लक्ष्य बना लेती है। राधा रमन राधा रमन राधा रमन बस एक तुम, मम मम मम, राधा रमन राधा रमन राधा रमन बस एक तुम। मम मात तुम मम तात तुम, सर्वस्व जीवन प्राण तुम। मम मात तुम मम तात तुम, सर्वस्व जीवन प्राण तुम। राधा रमन राधा रमन राधा रमन बस एक तुम। मम बंधु तुम दया सिंधु तुम, मम हृदय खाविंद तुम। मम तन तुम मम मन तुम, विश्राम खान पान तुम। मम काम तुम आराम तुम, आनंद अविराम तुम। मम मान तुम अभिमान तुम, सर्वस्व जीवन प्राण तुम। मम भक्ति तुम मम मुक्ति तुम, संपूर्ण प्राण शक्ति तुम। मम हृदय प्रांगण लीजिए अखंड अभिराम तुम। राधा रमन राधा रमन राधा रमन बस एक तुम। तो अब तक की समस्त इच्छाएं उस एक ही प्रियतम को अपना लक्ष्य बना लेती है। प्रियतम को शीघ्र पाने के लिए उसके प्राण उड़ने लगते हैं। ओहो, रह ना सके, है ना, रह ना सके, रह नहीं सकता। नहीं लगता ये दिल कहीं मेरा, होने लगी बेफिक्री है। नयन बावरे ढूंढे आसरा तेरा, कैसी ये खुमारी है। जी न जाए पर मर न सकूं, कैसी ये लाचारी है। इस दीवाने दिल को एक पिय मिलन बेकरारी है। इस प्रेम विचित्र दशा के कारण हरि मुनि मन हारी है।
दीन दयाल करुणा निधान, दुखी जन दुख हारी है। यह चटपटाई अब सही न जाए, प्रियतम नाम पुकारी है। या दरस दे या जान ले जाए, प्यारी जुदासी दुखारी है। तो प्रियतम को शीघ्र पाने के लिए उनके प्राण उड़ने लगते हैं। एक सज्जन ने कहा है कि जैसे बांध के टूट जाने पर जलप्लावन का प्रवाह बड़े वेग से बहकर सारे प्रांत के गांवों को बहा ले जाता है, वैसे ही विषय तृष्णा का बांध टूट जाने पर प्राणों में भगवत प्रेम के जिस प्रबल उत्तम वेग का संचार होता है, वह सारे बंधनों को जोर से तत्काल ही तोड़ डालता है। सब एक साथ टूट जाते हैं। प्रणयी के अभिसार से दौड़ने वाली प्रणयिनी की तरह उसे रोकने में किसी भी सांसारिक प्रलोभन की प्रबल शक्ति समर्थ नहीं होती। प्रेम विरहीन जैसे गोपियों को कोई रोक नहीं पाया, उस ब्राह्मण पत्नियों को कोई रोक नहीं पाया। जिसने भी रोकने की कोशिश की वो केवल मात्र उसको देह को रोक पाया। लेकिन श्रीमद् भागवतम में और सूरदास जी के कुछ कविताओं में उसका वर्णन आता है कि जिन जिन के शरीरों को रोकने का प्रयास किया गया, वो गोपियाँ सबसे पहले जाके नंदनंदन को मिली थी। ये है उस समय वह होता है अनंत का यात्री, अनंत परमानंद सिंधु संगम का पूर्ण प्रयासी। घर परिवार सबका मोह छोड़कर, सब ओर से मन को मोड़कर वह कहता है बन बन फिरना बेहतर हमको, रत्न भवन नहीं भावे है। ओह क्या बात है। बन बन फिरना बेहतर हमको, रत्न न भवन नहीं भावे हैं। लता तले पड़ रहने में, सुख नाहिन सेज सुहावे हैं। सोना कर धर शीस भला अति तकिया, ख्याल न आवे है। ललित किशोरी नाम हरि का, जपी जपी मन से छुपावे है। आगे भाई, अब विलंब जानी करो लाडली, कृपा दृष्टि टू कहेरो। जमुना पुलिन गलिन गहवर की, बिचरू सांझ सवेरो। निशिदिन निरखो जुगल माधुरी, रसिकंते भट भैरो। ललित किशोरी तन मन आकुल, श्रीवन चहत बसेरो। हे लाडली जो अब बसेरा दे दो वन में। क्या बात है। ये तो प्रेम की गलियां है, ये तो प्रेमियों का हृदय है। उसके मन में फिर कोई लालसा ही नहीं रह जाती। वह अधीर होकर अपनी एक ही लालसा प्रकट करता है। एक लालसा, एक लालसा मन माही धारो। एक लालसा मन माही धारो। बंशीवट कालिंदी तट, बंशीवट कालिंदी तट। नट नागर नित्य निहारो। एक लालसा
मन माहि धारू मुरली तान मनोहर सुनी सुनी मुरली तान मनोहर सुनी सुनी तनु सुधी सकल बिसारू छिन छिन निरखी झलक अंग अंगनी छिन छिन निरखी झलक अंग अंगनी पुलकित तन मनवारू एक लालसा मन माहि धारू एक लालसा मन माहि धारू रिझाऊ श्याम मनाई गाई गुण रिझाऊ श्याम मनाई गाई गुण गुंजमाल गलडारू गुंजमाल गलडारू परमानंद भूली सगरो परमानंद भूली सगरो जग श्याम ही श्याम पुकारू श्याम ही श्याम पुकारू एक लालसा मन माहि धारू एक लालसा मन माहि धारू लौल्यम एकलम मूल्यम एकमात्र आपकी लालसा ही वो मूल्य है जिसको दे के आप उन्हें पा सकते हो। तीव्र लालसा मतलब जैसे इसीलिए मुमुक्ष के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तीव्र मुमुक्ष यानी कि आप वो छोड़ के और कुछ नहीं, वैसी तीव्र लालसा मतलब वो छोड़ के और कुछ नहीं। बस इस तरह जब लालसा हो जाती है तब वो मिल जाते हैं। अब रहना में नींद नावत प्रियतम मेरी नयना में मन पपीहा की तो नाही जात बैठा प्रिय ही अंगना में लोक वेद मर जादा न भावत बैठी रहूँ एक कुटिया में पिय मिलन ही चित्त लुभावत एक वो ही रहे मेरी दुनिया में प्यारी जुदासी राह बिलोकत आना ही कुंज गलियों में प्रियतम अब कछु नाही सुहावत ले जाना निकुंज महलों में। ब्रज बसैया गोपीन सैया रहम हम पर भी कीजिए नीरद घटा सुंदर छटा के दरस हमको भी दीजिए तव प्रीति की रस रीति की झलक हमें दिखाइए कैसे जीऊँ तेरे विरह में ये बात हमें बताइए खाओ तरस दे वो दरस अब देर और न कीजिए बदले में प्यारी जुदासी का सर्वस्व छीन लीजिए।
तो सौंदर्य कंद है श्याम चंद, मुख अपना आज दिखाइए। हे दीन बंधु दया सिंधु, याचक को दान तो दीजिए। घन बरस खातरस द्रुग चातक को पान कराइए। तेरी सावली सूरत के अब तो दर्शनाथ कराइए। सहज कृपा है स्वभाव आपका, नाथ ना बिसराइए। दरस दे दो प्यारी जुदास को, अब और ना तरसाइए। लेकिन सुनते नहीं, तो आपको ब्रह्मास्त्र निकालना पड़ता है। हे स्वामिनी हरिमनहारिणी, नीलांबुज कीर्ति सौरभा। तू ही जीवन तू ही प्राण, सर्वस्व श्याम वल्लभा। करुणामयी राधे कृपा करके, प्रेम कटाक्ष कीजिए। विलोचन दरवेश को, युगल दरस दान दे दीजिए। कृतार्थ कर महारानी द्रुग प्यासे की इतनी ही प्यास है। इसी आस से बिलोकत शातक प्यारी जुदास है। इसी आस से बिलोकत शातक प्यारी जुदास है। सरकार नयन चातक की करो, दलील आज स्वीकार तुम। सरकार नयन चातक की करो, दलील आज स्वीकार तुम। उम्मीद है इस बार नाथ न करोगे खारिज तुम। उम्मीद है इस बार नाथ न करोगे खारिज तुम। सरकार की कचहरी में आज इंसाफ की ख्वाहिश है। सरकार की कचहरी में आज इंसाफ की ख्वाहिश है। पड़ गई अगली तारीख तो आफत की गुंजाइश है। पड़ गई अगली तारीख तो आफत की गुंजाइश है। प्रेम पयोदी शाम से बस इतनी ही आस है। प्रेम पयोदी शाम से बस इतनी ही आस है। एक बूंद दरस सलील की, प्यारी जुदासी की प्यास है। एक बूंद दरस सलील की, प्यारी जुदासी की प्यास है। तो जैसे कि कसे जगू सांगा तुझ्या बिना राया, प्राण हा कंठासी घोटमळे। काही न सुने श्रवणी, कंठ दाटून आले, लोचन वेडावले दर्शनाला। झाले जे विलंब होईन सहन, प्राण पक्षी उडेल तुझ्या बिना। प्यारी दासी आपुली निज सेविका लहान, नाही का येणार भेटायला। तो बस यही तीव्रतम शुभेच्छा है कि आप उनके बिना जी ना सके। आप जैसे ही उन्हें पुकारोगे सच्चे हृदय से, क्योंकि सच्चा हृदय ही वही है कि आप उनके सिवा जी ही नहीं सकते। और जब आप जी नहीं सकते तब वो आते हैं। वो आते हैं, उन्हें आना पड़ता है ना? इसीलिए। और जब वो आते हैं तो बहुत कुछ हो जाता है। तो इस बात को हमें ठीक से, और जब वो आते हैं
शाम बस गया मेरे ही में, मेरी माई में तो समझ ना पाई, रीमाई में तो समझ न पाई कि शाम बस गया मेरे ही में। अब रहा न मेरा देह पे मेरे कोई अपना निज अधिकार, वो ही चलाते पूर्ण रूप से देह का इस संपूर्ण कारभार। प्राण स्वयं ही बन गए वो, हर सांस पे है शासन उनका, बना दिया इस तुच्छ को महत्तम, जो था खाली एक तिनका। समझ के अपनी निज वस्तु मुझे सौंप दिया प्यारी के हाथ, बना के मुझको प्यार की दासी, बीत गए फिर वे मेरे हाथ। खेल अगम्य रसमयी विचित्र, समझा ना सकते कोई वेद, प्रेमी प्रेमास्पद और प्रेम में रहा न कोई जरा भी भेद। शाम बस गया मेरे ही में। तो सभी को तीव्र लालसा प्रकट हो सबके हृदय में कि वो एक पल भी उनके प्रियतम के बिना जी ना सके, और उनके विरह में वो क्षण क्षण चटपटाते रहे, तड़पते रहे, और उस तड़प में जो मज़ा है वो मज़ा इस संसार के कोई भी चीज़, वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति, परिस्थिति आदि में नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कुंज बिहारी लाल की जय। स्वामी हरिदास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम।